फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम यूनिट 6 में जो पार्ट 2 का जो लेसन था उसकी जो एक्सरसाइज है द टॉकेटिव बार्बर की, वो आज हम करेंगे। तो बच्चों, ओपन द टेक्स्ट बुक इन पेज नंबर 105। ओपन द टेक्स्ट बुक इन पेज नंबर 105। फर्स्ट क्वेश्चन है, How many brothers did the barber have? बार्बर के कितने भाई थे? तो बच्चों, हमने इस लेसन में सीखा था कि बार्बर के 6 भाई थे। तो हम लिखेंगे द बार्बर हैड 6 brothers। द बार्बर हैड 6 brothers। नेक्स्ट है, वाई वॉज द सुल्तान इन हरी? सुल्तान को क्यों जल्दी थी? तो बच्चों, हमने इस लेसन में सीखा था कि सुल्तान को इसलिए जल्दी थी क्योंकि दोपहर उसके घर उनके मित्र आने वाले थे। तो हम उसका आंसर इस तरह लिखेंगे, द सुल्तान वॉज in hurry because he was giving fish to some friends at noon। दोपहर सुल्तान के घर उनके कुछ मित्र आने वाले थे। The Sultan was in hurry because he was giving a feast to some friends at noon। तो बच्चों, आप अपनी नोटबुक में इसी तरह आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट है, Why did the barber take so long to shave the Sultan? बार्बर सुल्तान की शेव करने में बहुत टाइम क्यों लगा दिया? तो बच्चों, हमने इस लेसन में सीखा था कि द बार्बर टुक सो लॉन्ग शेव द सुल्तान्स हेड। बार्बर ने सुल्तान के हेड में शेव करने के लिए बहुत सा टाइम लगा दिया, क्योंकि बिकॉज instead of doing his work, he went on talking and wasting time। बार्बर बहुत बातें करता था और अपना टाइम वेस्ट करता था। तो बच्चों, हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, थर्ड नंबर का The barber took so long to shave the Sultan's head because instead of doing his work, he went on talking and wasting time। बार्बर सुल्तान की शेव करने में बहुत सा टाइम लगा दिया,
क्योंकि वो सेव करने की जगह ही वेंट ऑन टॉकिंग, वो बातें करता था, एंड वेस्ट टाइम, वो टाइम वेस्ट करता था। बच्चों हम इसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स, क्या सही है क्या गलत हमें लिखना है। द बार्बर वॉज शेविंग द सुल्तान्स बर्ड, वो सुल्तान की जो दाढ़ी होती है वहां शेव के लिए बुलाया था, तो बच्चों वहां हम लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट है द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन, सुल्तान ने बार्बर को 3 सोने के सिक्के दिए थे, तो बच्चों ट्रू आएगा। द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान्स पैलेस, बार्बर सुल्तान का जो पैलेस था वहां से जाने के लिए मना कही थी, क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं आया था, उसको सुल्तान ने बुलाया था इसलिए आया था, इसलिए बार्बर ने कहा कि मैं आपकी शेव करके ही जाऊंगा, तो बच्चों ऑप्शन आएगा ट्रू। देयर वेर 7 ब्रदर्स ऑलटुगेदर इन द सुल्तान्स फैमिली, सुल्तान की फैमिली में 7 भाई थे, तो बच्चों फॉल्स, उसके सिवा 6 ही थे, उसके साथ 7 थे। नेक्स्ट है वाई डिड द बार्बर वॉन्ट अ लॉट ऑफ फूड, क्यों बार्बर लॉट्स ऑफ फूड चाहता था, क्योंकि वो अपने घर जैसे सुल्तान ने अपने मित्रों को दावत दी थी वैसे ही वो जो बार्बर था वो भी अपने फ्रेंड्स को अपने घर दावत दी थी, इसलिए वो फूड चाहता था, तो बच्चों उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं द बार्बर वॉन्टेड lot of food because he had invited a few friends to lunch at his house that day, उसी दिन बार्बर ने भी अपने कुछ मित्रों को अपने घर दावत के लिए बुलाया था, इसलिए वो लॉट्स ऑफ फूड चाहता था, तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं द बार्बर वांटेड अ लॉट ऑफ फूड बिकॉज ही हैड इनवाइटेड अ फ्यू फ्रेंड्स टू लंच एट हिज हाउस दैट डे। नेक्स्ट बच्चों लेट्स लिसन में एक छोटी सी पोएम जैसी कुछ जो लाइन्स है वो आपको अपनी तरह घर पे रीड करना है। बच्चों टर्न द पेज, लेट्स टॉक। लेट्स टॉक उसमें फर्स्ट है डिड सुल्तान एंजॉय द बार्बर टॉक, क्या सुल्तान ने बार्बर की टॉक का एंजॉय किया था। तो बच्चों ने इस लेसन में सीखा था कि बार्बर की टॉक का, बार्बर की बातों का सुल्तान ने एंजॉय नहीं किया था क्योंकि उसको ये अच्छा नहीं लगता था। व्हाई डू यू से सो, तो आप क्या कर सकते हो, तो हम आज उसका आंसर लिखेंगे। तो did the sultan enjoy the barber's talk? तो no. The sultan did not
enjoy barber shop, he was losing his patience. He wanted to get rid of him. मीन्स उससे छुटकारा पाना चाहता था। तो आप अपनी नोटबुक में इस तरह आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों, विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू फाइंड द फनीएस्ट? इस जो स्टोरी का कौन सा पार्ट बहुत फनीएस्ट है? तो बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था कि जब सुल्तान ने अपने मित्रों की दावत के लिए जो भी खाना बनाया था वो सब खाना वो बार्बर को दे दिया था। वो जो पार्ट है वो बहुत फनीएस्ट है। तो हम लिख सकते हैं Which part of the story did you find the funniest? So, I find the last part of the story funniest. The barber had all the food the Sultan had ordered for the feast. I find the last part of the story funniest. The barber had all the food the Sultan had ordered for the feast. सुल्तान ने अपने जो मित्र के लिए जो दावत के लिए जो भी फूड बनाया था वो सब कुछ बार्बर को दे दिया था। वो जो पार्ट है वो इस जो पार्ट में बहुत फनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स द सुल्तान गेव टू द बार्बर? इस पार्ट के हिसाब से ऐसी कौन सी चीज थी, ऐसी कौन सी वस्तु थी जो सुल्तान ने बार्बर को दी थी? तो बच्चों हमने इस लेसन में सीखा कि सुल्तान ने बार्बर को वो जो फूड था, वो जो दावत के लिए बनाया था वो सब कुछ दिया था। उसके अलावा जो फ्रूट्स थे और जो डेजर्ट मीन्स खाने के बाद जो स्वीट जो डिश गेस्ट को दी जाती है उसको डेजर्ट कहा जाता है। तो वो सब कुछ वो बार्बर को दिया था। तो बच्चों उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, What are the things the Sultan gave to the barber? Sultan gave me 3 pieces of gold and all the food and fruits for dessert. वो सब कुछ दे दिया था। तो बच्चों उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, डू यू थिंक द सुल्तान वॉज रियली वेरी जनरस? क्या आपको लगता है कि सुल्तान रियली में बहुत काइंडनेस दयालु था? व्हाट यू डू से, आप क्या कह सकते हो? तो बच्चों ये सुल्तान रियली में दयालु
generous. He gave all to the barber because his head was half shaved. This was because he was at the mercy of the barber. नेक्स्ट है बच्चों, study the word in the first column and see the change in the second column. The words in column 2 are the opposite of the words in column 1. हमें जो भी वर्ड्स दिए उसके ऑपोजिट लिखने, ऑन, इन और दिस ऐड करके ऑपोजिट लिखना है। फर्स्ट है बिलीव, तो उसका ऑपोजिट होगा डिसबिलीव। शेव, अनशेव। परफेक्ट, इम्परफेक्ट। सेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई। पोलाइट, impolite। रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, ये ऑपोजिट है। प्योर, इम्प्योर। एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड। और ओबीडिएंट, डिसओबीडिएंट। बच्चों आप ये जो ऑपोजिट है वो लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों पेज नंबर 107 पर, fill in the blanks with by adding an, in or dis to the words given in the box. हमें एक बॉक्स दिया है, बॉक्स के दायरे से हमें जो fill in the blanks फिल करनी है। फर्स्ट है the teacher got upset with रानी, टीचर रानी से अपसेट थी because, क्योंकि her work was untidy, मीन्स उसका काम बहुत गंदा था। तो बच्चों फर्स्ट में आएगा untidy। फर्स्ट जो प्लेन है उसका काम बहुत गंदा था इसलिए वो अपसेट थी। नेक्स्ट है The dog was unable to climb the tree, जो कुत्ता था वो पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। To chase the cat, वो जो बिल्ली थी वो पीछे पीछे आ रही थी, पर जो कुत्ता था वो पेड़ पे चढ़ नहीं पा रहा था। बच्चों लिखेंगे नेक्स्ट, I dislike hot milk, I like it cold, मुझे गर्म दूध पसंद नहीं है, मुझे ठंडा दूध पसंद है। तो बच्चों लिखेंगे डिसलाइक। नेक्स्ट, इट इज इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक आवर्स, पीक मीन्स बहुत ट्रैफिक। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे कि पीक ट्रैफिक घंटों के दौरान सड़क पार करना असंभव है, तो इम्पॉसिबल। यानी कि बहुत ट्रैफिक है इसलिए इस घंटों के दौरान सड़क पार करना असंभव है। नेक्स्ट, द मैजिशियन वेव हिज मैजिक वेवॉन एंड मेड द रैबिट डिसअपियर, यानी कि वो जो जादूगर था वो जादूगर अपना जादू लहराया और खरगोश को गायब कर दिया। रैबिट मीन्स खरगोश, वो खरगोश को गायब कर दिया। नेक्स्ट, द पैसेंजर बिकेम
impatient when the train was late again. Impatient means ट्रेन के फिर से देरी पर पहुंचते पर यात्री बेहाल हो गए, यानी कि ट्रेन फिर से लेट हुई थी, इसलिए यात्री बेहाल हो गए। नेक्स्ट, इट इज वेरी अनकाइंड। इट इज वेरी अनकाइंड टू मेक फन ऑफ अनदर पर्सन्स वीकनेस, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति की कमजोरी का मजाक बनाना बहुत ही निर्दयी है, यानी कि कोई भी वीकनेस पर्सन हो उसकी मजाक हमें बनानी नहीं चाहिए, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति की कमजोरी का मजाक बनाना बहुत ही निर्दयी है। तो बच्चों, मैंने आपको लिखवा दिया है, आपको ऐसे अपनी नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट है बच्चों, नोटिस द हाईलाइट वर्ड्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। हमें कुछ वर्ड्स दिए, उससे हमें सेंटेंस लिखना है। यू ऑर्डर मी टू कम सो आई विल नॉट क्वाइट योर हाउस टिल आई हैव शेव यू। ऐसे हमें कुछ जो वर्ड्स है हमें लिखना है। तो फर्स्ट है प्लीज वेट विथ मी, मेहरबानी कर आप मेरे साथ राह देखो। टिल द बस अराइव, जब तक बस ना आए, जब तक बस न पहुंचे तब तक आप मेरे साथ वेट करो, मीन्स राह देखो। तो फर्स्ट में आएगा बच्चों टिल। डू यू लाइक फुटबॉल और क्रिकेट, क्या आपको फुटबॉल पसंद है या क्रिकेट? तो बच्चों आएगा और। माई फादर पैक माई लंच, मेरे पिताजी ने लंच पैक किया। वाइल माई मदर कॉम माई हेयर, तब तक मेरी मम्मी मेरे जो हेयर थे वो कॉम किए। तो वाइल। बच्चों टर्न द पेज। Turn the page. We will reach on time if we go by the car. मैं वो टाइम पहुंच जाऊंगा जब आप वी गो बाय कार, आप कार पर जब टाइम पे जाने वाले हो तब मैं पहुंच जाऊंगा। तो बच्चों आएगा Your speech cannot be heard by the audience. आपकी स्पीच ऑडियंस के पास नहीं पहुंच सकती अनलेस यू यूज द पावरफुल माइक, यदि आपके पास पावरफुल माइक नहीं है तो आपकी स्पीच नहीं पहुंच सकती। तो अनलेस। नेक्स्ट लास्ट, इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, वो बहुत सुंदर दिन था। सो दे डिसाइडेड गो फॉर अ पिकनिक, इसलिए वो पिकनिक के लिए डिसाइड किया वो दिन। नेक्स्ट, वी वेंट टू द जू वेयर वी सो मेनी एनिमल्स, हम सब लोग जू में गए थे जहां हमने कई एनिमल्स देखे। तो आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों, लुक एट द वर्ड्स इन द बबल्स। एक जो बबल्स है उसमें कुछ जो वर्ड्स है। राइट व्हाट डू यू व्हेन यू आर एट, ये वर्ड्स कहाँ सेट होते तो आपको लिखना है फिस्ट। तो सर, ड्रिंक, ग्रीट, फिस्ट में वो सेट होता है। तो हम लिखेंगे फिस्ट मीन्स दावत। तो दावत में क्या क्या सेट होता है तो हमें लिखना है। तो फर्स्ट है फिस्ट, तो फिस्ट में क्या क्या सेट होगा? सर, ग्रीट, ग्रीट मीन्स मिलना, दूसरे से मिलना, वो भी सेट होगा। नेक्स्ट है रेस्ट, तो कम्पीट, रन, बीट, ये यहाँ सेट होगा।
में से देखकर लिखना है। सी वो सेट होगा। नेक्स्ट है फेयर, तो राइट, लेफ्ट, बाय, वेव, ऐसे जो वर्ड्स है वो सेट हो गए। नेक्स्ट है पार्टी, तो डांस, प्ले, सीट, ये सेट होगा। तो आप ऐसे बच्चों लिख सकते हो। नेक्स्ट है लेट्स राइट, लिखना है। हाउ डज योर फादर अंकल शेव हिज फेस एवरी डे। आपके जो पिताजी है, आपके जो काका जी, वो शेव हिज फेस, उनके फेस पर शेव कैसे करते हैं, यानी कि कैसे। तो ही लेदर हिज फेस विथ शेविंग क्रीम, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्रीम लेंगे। देन ही यूजेस हिज रेजर, उसके बाद वो रेजर यूज करेंगे। ही रन्स इट ओवर हिज फेस, उसके बाद वो फेस पर रन्स करेंगे, मीन्स वो शेव करेंगे। इन इवन स्ट्रोक आफ्टर दिस ही वॉशेस हिज फेस, वो फेस वॉश करेंगे। एंड वाइप इज टू गेट रीड ऑफ द लेदर, और सब कुछ दूर करेंगे। तो नाउ डिस्क्राइब टू ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। यहाँ 4 जो प्रोसेस है इसमें से 2 आपको प्रोसेस करना है। हाउ टू सेंड अ लेटर, ईमेल, आपको लेटर सेंड करना है, ईमेल सेंड कर, तो आप कैसे कैसे प्रोसेस करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो पेपर है वो पेपर लाएंगे, पेन लाएंगे, उसमें लिखेंगे, कवर करेंगे, कवर पर नाम लिखेंगे, उसके बाद हम पोस्ट करेंगे। तो ऐसे लिखना है आपको। हाउ टू मेक अ सलाड, आप सलाड कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो वेजिटेबल्स है, मिस कैरेट्स, ऐसे जो वेजिटेबल कैबेज है हम लाएंगे, उसको पानी से वॉश करेंगे, उसके बाद हम सलाद बनाएंगे। तो आपको ऐसे लिखना है। हाउ डू प्रिपेयर अ गार्डन बेड टू ग्रो फ्लावर्स, आपको एक गार्डन में कुछ जो फ्लावर्स ग्रो करने, तो आप कैसे करोगे, तो आपको अपनी तरह लिखना है। हाउ टू पेंट नेचुरल और अ वॉल पिक्चर, आपको एक वॉल पिक्चर बनाना है, तो आप कैसे करोगे, तो आपको अपनी तरह करना है। तो बच्चों यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो हम हमारी जो वर्कबुक है वर्कबुक लेकर बैठेंगे, ताकि हम जो उसकी एक्सरसाइज है वो हम सही कर सके। तो बच्चों हम जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी तो हम हमारी वर्कबुक, इरेजर, शार्पनर एंड पेंसिल लेकर बैठेंगे। तो बच्चों थैंक यू।